बच्चों, आज भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 11 में चैप्टर मापन के अंतर्गत हम लोग मुख्य बिंदुओं स्टैंडर्ड मीटर, स्टैंडर्ड किलोग्राम, स्टैंडर्ड सेकेंड, स्टैंडर्ड एम्पियर, स्टैंडर्ड केल्विन, स्टैंडर्ड कैंडिला, स्टैंडर्ड मोल और दो पूरक राशियां कोण और घन कोण पर चर्चा करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है। तो बच्चों, स्टैंडर्ड मीटर जो होगा वह पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम नामक धातु की छड़ पर अंकित दो चिन्हों के बीच की दूरी को ही हम मानक मीटर या 1 मीटर कहते हैं। पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम नामक धातु की छड़ पर अंकित दो चिन्हों के बीच की दूरी को हम मानक मीटर या स्टैंडर्ड मीटर कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले नंबर पे। अगला जो टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड किलोग्राम। स्टैंडर्ड किलोग्राम यानी कि मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम या हम इसी को 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने मानक मीटर को परिभाषित किया, ठीक उसी प्रकार हम मानक किलोग्राम को भी परिभाषित करेंगे कि पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम नामक धातु की छड़ की एक बेलनाकार टुकड़े को ही हम मानक किलोग्राम कहते हैं। अर्थात पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर माप तौल का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम इरिडियम नामक धातु के छड़ की एक बेलनाकार टुकड़ा रखा गया है और उस बेलनाकार टुकड़े का जो द्रव्यमान होगा उसी द्रव्यमान को ही हम मानक किलोग्राम कहते हैं। पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम नामक धातु की बेलनाकार टुकड़े के द्रव्यमान को ही हम मानक किलोग्राम कहते हैं। अब हम तीसरे नंबर के टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है वह है स्टैंडर्ड सेकेंड। 1 सेकेंड या स्टैंडर्ड सेकेंड क्या है, ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड सेकेंड मानक सेकंड। मानक सेकंड क्या है, ध्यान देंगे। मानक सेकंड वह समय अंतराल है। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु, सीजियम 133 का परमाणु 9, 192, 631, 770 बार कंपन करता है। कंपन का मतलब होता है हिलना डुलना। अर्थात एक सीजियम 133 और किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो हमेशा वाइब्रेट करते रहता है, जिसमें सीजियम 133 का जो परमाणु है वो ज़्यादा ही वाइब्रेट करता है, यानी कि वह हिलता डुलता रहता है। अर्थात 1 सेकेंड या मानक सेकेंड हम किसे कहेंगे, तो मानक सेकेंड के बारे में यह कहा गया है
कि जितने समय में सीजियम 133 का परमाणु इतना बार कंपन कर लेता है। इतना बार कंपन करने का मतलब क्या? मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 19 करोड़, इतना बार कंपन करेगा। यानी कि एक दो बार नहीं, इतना बार जब कंपन कर लेगा और जितने समय में वह इतना बार कंपन करेगा उसी को ही हम मानक सेकेंड या 1 सेकेंड कहते हैं। तो मानक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु 9, 192, 631, 770 बार कंपन करता है, मानक सेकेंड कहलाता है। अब हम मापन के अंतर्गत अगले मुख्य बिंदु जिसे हम स्टैंडर्ड एम्पियर कहेंगे, यानी कि चौथे नंबर का जो आपका टॉपिक होगा स्टैंडर्ड एम्पियर, यानी कि मानक एम्पियर। मानक एम्पियर क्या है, इसको ध्यान देते हैं। मानक एम्पियर या 1 एम्पियर, मानक एम्पियर या 1 एम्पियर किसे कहते हैं, हम इसे ध्यान देंगे। बच्चों, आप 1 एम्पियर को एक तरीके और से परिभाषित कर सकते हो। वो कैसे? तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर एक फार्मूला होता है Q/T, और हम आपसे बता दें कि फिजिक्स में आप केवल एक फार्मूला याद करके कई सारे लाभ ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लाभ आप परिभाषा को आसानी से बना सकते हैं। जैसे इसका मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि I बराबर Q/T एम्पियर। और हमें यदि 1 एम्पियर परिभाषित करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम इस पूरे को गायब करके 1 ला देंगे, और गायब करने का मतलब मानना पड़ेगा। और कैसे मानेंगे हम? तो हम मान लेते हैं यदि Q बराबर 1 कूलाम एंड T बराबर 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1/1, देयरफॉर I इक्वल टू 1 एम्पियर। अर्थात हम न्यूमेरिकली रूप में I बराबर 1 एम्पियर प्राप्त कर चुके हैं। अब इस I बराबर 1 एम्पियर को हम थियोरेटिकली रूप में जानते हैं कि कैसे होगा। हम न्यूमेरिकली आंकिक रूप में हम जान चुके कि 1 एम्पियर कहते किसे हैं, तो हम इसे अब परिभाषा के तौर पे जानते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। तो हम यहां से देखेंगे कि यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तब उस चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ध्यान देंगे कि यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उस तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो हम 1 एम्पियर को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, परंतु स्टैंडर्ड एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, इसको जानते हैं। तो 1 एम्पियर क्या होगा? तो निर्वात में स्थित 2 सीधे व लंबे समांतर तारों के बीच, यदि निर्वात में 2 सीधे लंबे और समांतर तार रखे गए हैं और यदि इसमें कोई धारा प्रवाहित किया जाए, जिस धारा को प्रवाहित करने से इस तार के प्रति एकांक मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल अनुभव हो, तो उस धारा को ही हम कहते हैं मानक एम्पियर अथवा 1 एम्पियर। एक बार और ध्यान देंगे कि मानक एम्पियर या 1 एम्पियर क्या है। तो किसी मानक एम्पियर या 1 एम्पियर वह धारा है
मानक एम्पियर या 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी निर्वात में स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों के बीच प्रवाहित करने से उन तार के प्रति एकांक मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल अनुभव होता है या बल कार्य करता है, उसे ही हम कहते हैं मानक एम्पियर या 1 एम्पियर। अब हम अगले टॉपिक जो कि 5वें नंबर का टॉपिक है, स्टैंडर्ड केल्विन क्या होता है इसको ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड केल्विन इनकी मानक केल्विन, मानक केल्विन, केल्विन ताप का मात्रक, मानक मात्रक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? मानक केल्विन या 1 केल्विन किसे कहते हैं? तो जल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप, या हम ये कह सकते हैं कि बर्फ के तापमान और उबलते हुए जल के तापमान के बीच की सौवें भाग को ही हम 1 केल्विन या मानक केल्विन कहते हैं। पिघलते हुए बर्फ के ताप और पिघलते हुए बर्फ के ताप और उबलते हुए जल के बीच की तापमान के अंतर के 100वें भाग को हम मानक केल्विन या 1 केल्विन कहते हैं। बर्फ और उबलते हुए जल के बीच की ताप के अंतर के 100वें भाग को हम 1 केल्विन या मानक केल्विन कहते हैं। अब हम अगले नंबर का जो टॉपिक है 6वें नंबर का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड कैंडिला क्या होता है इसको ध्यान देते हैं। स्टैंडर्ड कैंडिला, स्टैंडर्ड कैंडिला यानी कि मानक कैंडिला, मानक कैंडिला ध्यान देंगे कि मानक कैंडिला क्या है या 1 कैंडिला। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। मानक कैंडिला ये या 1 कैंडिला क्या है, हम इसे ध्यान देते हैं। आदर्श कृष्णिका के किसी आदर्श कृष्णिका या मानक प्रकाश स्रोत पर किसी मानक प्रकाश स्रोत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पड़ने वाली प्रकाश स्रोत के 1/60वें भाग को हम कहते हैं मानक कैंडिला या 1 कैंडिला। किसी मानक प्रकाश स्रोत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पड़ने वाली प्रकाश स्रोत के 1/60वें भाग को ही हम मानक कैंडिला या 1 कैंडिला कहते हैं। अब हम अगले नंबर पे चलते हैं जो कि 7वें नंबर का हमारा टॉपिक होगा। 7वें नंबर का टॉपिक है स्टैंडर्ड मोल। ध्यान देंगे स्टैंडर्ड मोल यानी कि मानक मोल। जो मानक मोल है वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मानक मोल होगा। ध्यान देंगे कि 1 मोल या मानक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है। 1 मोल या मानक मोल किसी पदार्थ की
वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के, जितना कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या होती है। अर्थात मानक मोल या 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें जितना कि कार्बन 12 के इतने यानी कि 0.012 किलोग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है, से हम मानक मोल कहते हैं। अब हम अगले टॉपिक जो कि हमने अभी आपको दिखाया है पूरक। देखिए बच्चों, राशियां जो होती हैं हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वो 2 होती हैं, एक होती हैं मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां जो होती हैं वो 7 होती हैं और व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं उनकी लिमिट नहीं है। इन राशियों के अलावा 2 और राशियां भी होती हैं, एक जिसे हम पूरक राशियां कहते हैं, जिसमें पहले नंबर का आपका कोण है जिसका मात्रक रेडियन है और दूसरे नंबर का घन कोण है जिसका मात्रक स्टेरेडियन है। हम रेडियन को चर्चा करते हैं कि रेडियन क्या है। एक रेडियन किसे कहते हैं, एक रेडियन कोण क्या है? तो देखिए कुछ परिभाषाएं या अधिकांश परिभाषाएं ऐसी हैं जो उसके फार्मूले से कन्फर्म हो जाएंगी। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे वी नो दैट। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और इतना रेडियन। और हम ऊपर क्या दिखाए कि 1 रेडियन, अर्थात हमें परिभाषा 1 रेडियन का बनाना है। तो 1 कब आएगा? जब चाप और त्रिज्या दोनों ही 1 हो जाए। अर्थात हम यहां से मान ले रहे हैं, दिखा दे रहे हैं कि चाप बराबर त्रिज्या, और चाप और त्रिज्या को जब हम आपस में बराबर कर लेंगे तो जो आपका कोण होगा वह बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या, और चाप को हम त्रिज्या के बराबर कर चुके हैं, अर्थात चाप की जगह पे हम त्रिज्या कर सकते हैं। अर्थात हम यहाँ दिखा दे रहे हैं त्रिज्या और बटे नीचे हम त्रिज्या को त्रिज्या ही रहने दे रहे हैं और त्रिज्या से त्रिज्या को कैंसिल कर देंगे, और जब दोनों कटेगा तो आपको पता ही होगा कि 1 आएगा, अर्थात कोण जो होगा वह 1 हो गया और यही क्या होगा? रेडियन। अर्थात हम लोग आंकिक रूप में यह जान चुके हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। जब कोण और जब चाप और त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं उस समय का जो आंतरिक कोण होता है उसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है? तो 1 रेडियन को हम थियोरेटिकली रूप में दिखा देते हैं, परिभाषा के तौर पे जान जाइए। तो किसी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ही 1 रेडियन कहलाता है। कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन कहलाता है। अब हम इस आज के वीडियोज का सबसे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप आगे भी 11वीं में पढ़ेंगे, आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे इससे संबंधित। हम जानते हैं कि स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन, और चूंकि हमें जानना है 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन, तो हम इसके लिए भी सबसे पहले वी नो दैट में हम इस फार्मूला दिखा लेंगे। और फार्मूला हम जानते हैं कि सॉलिड एंगल बराबर होता है घन कोण बराबर होता है DA/r²। ये घन कोण क्या है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण
घन कोण बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही आधा परिभाषा कंफर्म हो जानी चाहिए। घन कोण अर्थात किसी ठोस के, जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस है, किसी ठोस के किसी पृष्ठ द्वारा, मान लीजिए कोई एक ठोस है, कोई एक सॉलिड है, इसका कोई हमने एक पृष्ठ यहां ले लिया और इस पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को ही हम घन कोण कहते हैं। किसी ठोस के किसी पृष्ठ द्वारा, किसी ठोस के किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण ही घन कोण कहलाता है। अब इस घन कोण का फार्मूला हम जान चुके हैं कि होता है DA/r²। अब हम घन कोण बराबर जानते हैं कि DA/r² और स्टेरेडियन, और हमें जानना है कि 1 स्टेरेडियन क्या होता है। अर्थात 1 स्टेरेडियन मैथमेटिकली रूप में अगर प्राप्त करना है तो हम इस DA/r² को कहीं ना कहीं किसी विधि से मान करके समाप्त कर लेंगे, और इस क्रम में हम यहां मान लेते हैं कि DA इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड दूसरे तरीके से देखते हैं, हम यहां क्या दिखा देते हैं कि DA इक्वल टू r²। अर्थात जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वह त्रिज्या के वर्ग के बराबर मान ले रहा है, और त्रिज्या के वर्ग के बराबर मान करके हम यहां घन कोण बराबर, अब DA के जगह पे हमें r² सबमिट करना है, अर्थात r² कर देंगे और r² से r² को कैंसिल कर देंगे, और यहां से आपका हो जाएगा 1 स्टेरेडियन। अर्थात मैथमेटिकली रूप में हम लोग घन कोण 1 स्टेरेडियन को प्राप्त कर चुके हैं। हमें इसको थियोरेटिकली रूप में जानना है, तो ध्यान देंगे कुछ नहीं है, आप यहां दिखाए हैं, केवल और केवल उसको बोल देना। तो कैसे बोलेंगे? तो हम दिखाएंगे कि किसी ठोस के किसी पृष्ठ के, किसी ठोस के किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, किसी ठोस के किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर किसी ठोस के किसी पृष्ठ, ध्यान देंगे एक बार और, कि किसी ठोस के त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित घन कोण ही 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ध्यान देंगे कि किसी ठोस की त्रिज्या के वर्ग के, किसी ठोस की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित घन कोण ही 1 स्टेरेडियन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, शेष आगे